नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। हम बोल जनता बोल में कहीं ना कहीं समस्याओं को लोगों की समस्याओं को आप तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। वैसी एक समस्या है गोविंदपुर की फाटक का। आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ट्रेन पार हो रही है, एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, क्योंकि ये जो रेलवे फाटक है बहुत पुराना फाटक है और यहाँ कम से कम लगभग 2.5 लाख लोगों का रोज आना जाना होता है। और इस ट्रैक पे 24 घंटा में अगर हम बात कहें तो लगभग 150 ट्रेनें मालगाड़ी मिलाकर या फिर पैसेंजर मिलाकर आना जाना करती है, जिसकी वजह से या तो फिर कंपनी में जाने वाले लोग की बात करें या फिर जो लोग हॉस्पिटल जाना है या फिर किसी को डिलीवरी है, तो ये हर 10 मिनट में ये फाटक बंद हो जाता है। इसको लेकर गोविंदपुर की जनता कई बार क्षेत्र के सांसद, क्षेत्र के विधायक से गुहार लगा चुके। इवेंट जो डीआरएम है उन तक भी अपनी समस्याओं को पहुंचाया है। देखिए अब ये फाटक खुला है, ये फाटक खुलने के बाद क्या स्थिति होता है। अगर इस बीच में फिर से अगर ट्रेन आने लगी तो लोगों की समस्या समझा जा सकता है कि किस तरीके से होता है। और ये जो अब मेरे पीछे आप जो बस देख रहे हैं, और एक तरह से कहें कि ये शहर से लेकर मूसाबनी या जादूगोड़ा को जोड़ने वाली मेन लाइन है, और इसी रास्ते लोग जादूगोड़ा या फिर मूसाबनी तक जाते हैं। तो इसको लेकर कई बार लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, डीआरएम से मिला, सांसद के पास बातें रखी, ताकि ये जो समस्या है, इनका मांग है कम से कम इस पे ओवरब्रिज बनाया जाए, ताकि जो आवाजाही होता है उससे लोगों को निजात मिल सके, कहीं ना कहीं उस लोग जो समस्या है उससे निजात मिल सके। निश्चित है कि लोग काफ़ी परेशान है, इस क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान है। देखिए ये बसें हैं, इसमें टाटा मोटर्स के कर्मचारी है, और ये कर्मचारी को कंपनी से लेकर आकर वो जादूगोड़ा हो या फिर क्षेत्र में जो रहते हैं वो वहाँ छोड़ा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसको जो सांसद है या विधायक इनकी ओर से कम सरकार तक ये बातें पहुंचानी चाहिए, ताकि ये जो समस्या है, जो इतनी बड़ी समस्या है, लोगों की जो है निपटारा जा सके। निश्चित है, देखिए यहाँ पे अब ये फाटक खुल गया है तो लोग आवाजाही कर लिए, लेकिन सुबह के वक्त में काफ़ी गाड़ियों का आवाजाही होता है, शाम के वक्त में काफ़ी गाड़ियों का आवाजाही होता है, तो उसकी वजह से लंबी कतारें लग जाती है, जाम हो जाती है। अगर किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना हो या फिर किसी की कोई इमरजेंसी है, तो उस परिस्थिति में लोगों के पास में दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है कि दूसरे रास्ते से लोग कहीं अपने गंतव्य तक जा सके। निश्चित है काफ़ी समस्या है, और लोग इस समस्या से कई बार कई ऐसी घटनाएं भी इस क्षेत्र में हो चुकी है, कई लोगों की जाने भी गई है, लोग जल्दी जाने के चक्कर में या फिर डॉक्टर के पास पहुंचने में या फिर कंपनी जाने में। साथ ही साथ इस क्षेत्र में अगर हम कहें तो कई ऐसे सरकारी स्कूल है, देखिए कुछ छात्र भी हैं, वो छात्र जो स्कूल जो जा रहे हैं, देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, तो छात्र जो है इसी रास्ते से जाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कहीं ना कहीं रेलवे को इस क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए काफ़ी लोग, हम जब यहाँ पहुँचे तो काफ़ी लोग हमें देखकर पहुँच गए, कहीं ना कहीं वो अपनी समस्या हम तक रख रहे हैं और हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इनकी जो समस्या है उससे इनको निजात दिलाया जा सके। कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की, जो फाटक बंद हो जाने के बाद जो ओवरब्रिज नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हैं, हम उनसे एक बार जान लेते हैं कि कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न होती है जब फाटक बंद हो जाता है, कितना समस्या का समाधान जूझना पड़ता है। आप जहां खड़े हैं ये गोविंदपुर का रेलवे फाटक है, जो गोविंदपुर को, छोटा गोविंदपुर को बड़ा गोविंदपुर, जादूगोड़ा, आसन बनी, खैर बनी अभी से जोड़ता है। आज के दिन में गोविंदपुर से बड़ी आबादी बड़ा गोविंदपुर क्षेत्र में हो गई है। कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग रहते हैं, और तकरीबन 150 से 200 गाड़ियां रोज यहाँ आती जाती है। और अगर 3rd लाइन का अभी निर्माण होगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि और गाड़ियों का आवागमन और ये रहेगा। अभी तो दोपहर का समय है, इसीलिए कम भीड़ है। अगर आप शाम में छुट्टी के समय में अगर आप यहाँ आते हैं 5 से 7 के बीच में, तो कम से कम इस फाटक से उधर पार करने में आपको 20 से 25 मिनट लगता है। और सुबह बहुत सारे बच्चों को स्कूल जाना रहता है, स्कूल लेट हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है इस फाटक के हमेशा रहने से। सरकार के द्वारा 3rd लाइन को लेकर यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण का प्रस्ताव है, मगर अभी तक ओवरब्रिज का निर्माण में एक बार यहाँ ग्राम सभा भी हुआ, जिसमें से हम लोगों ने उसका ओवरब्रिज का जो डीपीआर बनाया गया था उस डीपीआर में ही त्रुटि है। आप डीपीआर की जो भी एजेंसी थी वो वहाँ बैठ के ही डीपीआर बना दिया गया। आप देखिएगा तो यहाँ से ओवरब्रिज बनना है और यहाँ हाई टेंशन तार जा रहा है।
तो ये जब ग्राम सभा हुआ था तो इन 4 बिंदु पर हम लोगों ने विरोध जताया था कि आपका डीपीआर में त्रुटि है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकारी उदासीनता की वजह से काम नहीं हो पा रहा। देखिए यहाँ की जनता है, कहीं ना कहीं ये जनता काफ़ी आक्रोशित है एक तरह से कहें तो। और देखिए फिर से एक फाटक गिर गया, हर 10 मिनट में ये फाटक गिरता, मैंने पहले भी बताया। देखिए ये फाटक गिर जाता है हर 10 मिनट में। इतनी गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस करती है, लगभग 150 गाड़ियाँ 24 घंटे में यहाँ से क्रॉस करती है, चाहे वो पैसेंजर बोले, एक्सप्रेस बोले या फिर माल गाड़ी की बात करें। तो देखिए ये फिर से गिर गया। यही समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी समस्या का निदान को लेकर इन लोगों के क्षेत्र के लोगों का मांग है कि कम से कम ओवर ब्रिज बनना चाहिए, ताकि अगर हर 10 मिनट में फाटक गिरता भी है तो कम से कम फाटक गिरने के बाद भी लोग आवाजाही कर सकते हैं, जो स्कूल जाना है जिसे, या फिर हॉस्पिटल लेकर जाना है, या फिर कोई इमरजेंसी कार्य से जा रहे हैं, या फिर कोई लोग स्टेशन ही जा रहे हैं क्योंकि स्टेशन यहाँ से दूर है। अगर स्टेशन ट्रेन पकड़ने जाना हो सकता है, फाटक गिर जाए तो वो ट्रेन भी नहीं पकड़ सकते। तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है और इसी समस्या को लेकर क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हैं। फाटक गिर जाने, अभी आप भाग रहे थे। जी जी जी, देखिए ये समस्या नहीं है, महा समस्या है। इसका अल्टरनेट व्यवस्था हम लोग के पास था, जस्ट बगल से एक अंडरग्राउंड पुलिया था, लेकिन थर्ड लाइन के निर्माण हेतु उसका डाइवर्सन इस तरह से कर दिया गया है कि शायद वो खुलने से भी अभी फिर से काम नहीं होगा। हम लोग लगातार इसकी अल्टरनेट व्यवस्था के लिए भी बात किए हैं। कोई नीचे से भी एक डाइवर्सन है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये तो लगता है 5 वर्षीय योजना होगा। सुबह में तो समस्या है ही, शाम में अगर आप 5 बजे आएंगे तो तकरीबन जाम की वो कंडीशंस रहती है जो शायद आज जुगसलाई भी फेल हो जाए। मतलब यहाँ से लेके मार्केट जो है, सब्जी मार्केट, वहाँ तक गाड़ी का लाइन लगी ही रहती है। तो बहुत बड़ी समस्या है। इस पे कंबाइंड रूप से सर्वदलीय बैठक भी हुआ है और इस पर हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो प्रयास ऊपर लेवल के नेताओं के द्वारा होना चाहिए, प्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए, वो अभी तक धरातल पे नहीं उतरा है। और कंडीशन से है कि जितने भी कामकाजी व्यक्ति हैं या स्कूल से रिलेटेड हैं या हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, वो अब ये सोच रहे हैं कि चलो हम उस पार ही कहीं रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और जैसा समाधान होना चाहिए, जैसा रेलवे ट्रैक का स्थिति है आज, जो कंडीशन है उससे और व्यस्त होगा। मतलब आज अगर हर 10 मिनट पे बंद होता है तो कल से वो 8 मिनट पर होगा, परसों से 7 मिनट पे होगा। तो यथाशीघ्र इस पे जो है कार्रवाई हो और ओवर ब्रिज अगर नहीं भी जल्दी बनता है तो अल्टरनेट व्यवस्था, जैसा कि हम लोग का एक अल्टरनेट व्यवस्था था नीचे पुलिया से, वो कम से कम यथाशीघ्र कराया जाए। यही हम सब यहाँ गोविंदपुर वासियों का निवेदन है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, मंत्रीगण, सभी से। बिल्कुल देखिए, मांग कर रहे हैं कि जो भी सांसद जनप्रतिनिधि है वो इन बात को उठाए। बंद हो जाने से बहुत तकलीफ है। हम लोग आपका होली के एक दिन पहले कम से कम 3 घंटा तक ले जाम में फंसे रहे। इसके चलते ट्रेन को रुक करके भी ट्रेन आगे रुक कर दिया जाता था, फिर फाटक पार किया जाता था। इस 3-3 घंटा तक आप 5 बजे आए होते तो आप यहाँ का नज़ारा देखते। मान लीजिए जब फाटक बंद हो जाने बाद बहुत सारी घटनाएं होती है। किसी को मान लिया कि डिलीवरी है, यदि हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, गाड़ी में डिलीवरी हो जाती है, किसी का मौत हो जाता है। ये जल्द से जल्द यदि इसका व्यवस्था नहीं किया गया तो हम लोग आपका रोड जाम करेंगे, रेलवे जाम करेंगे। अधिक से अधिक जनसंख्या मिल करके हम लोग ये करेंगे कि जल्दी से इसका व्यवस्था किया जाए, नहीं तो इसके लिए हम लोग भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। देखिए फिर से मेरे सहयोगियों को दिखा दे, देखिए ये मालगाड़ी पार हो रहा है तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी समस्या है। करीब लगभग 2.5 लाख लोगों की समस्या है और ये मेन लाइन को जोड़ता है जादूगोड़ा और मूसा बनी को। निश्चित है यहाँ जिस तरीके से मांग की जा रही है, कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था, अगर नीचे से जो टनल है जो पहले था उसे बंद कर दिया गया थर्ड लाइन बनाने को लेकर, तो उसे कम से कम चालू किया जाए अगर जब तक ये ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है। तो आपको एक बार मेरे को सहयोगी आपको ट्रेन दिखा रहे हैं, एक बार भीड़ भी दिखा देंगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं। देखिए काम करने जाने वाले लोगों को काफ़ी, यहाँ इस क्षेत्र में 2 बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ा सीमेंट प्लांट है, टाटा पावर प्लांट है और टाटा मोटर्स है। तो ये इस क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक भाई साहब भी है, फाटक बंद होने से तो काफ़ी आप लोगों को दिक्कत होता होगा, तो क्या दिक्कत, किस तरीके का दिक्कत सामना करना पड़ता है? दोनों तरफ भीड़ लग जाता है, गाड़ी बढ़ाने में तकलीफ होता है। हाँ, अगर मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल लेके जाना उसमें भी दिक्कत? हाँ दिक्कत होता है। हाँ, हॉस्पिटल ले जाने में लेट हो जाता है।
होता है तो उसका जान भी जा सकता है, खतरा होने से बहुत सा प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल देखिए ये जा रहे हैं अपने काम से, लेकिन अगर फाटक बंद हो जाए, अगर लंबी टाइम के लिए अगर 2-3 गाड़ियां अगर एक साथ क्रॉस करें तो उनको भी कहीं दिक्कत होगा। देखिए फाटक बंद होने से तो खूब दिक्कत होता। बहुत दिक्कत है जी। इसमें इतना परेशानी होता है, गाड़ी घोड़ा जब क्रॉसिंग होता है ना उसमें स्क्रैच हो जाता है, बहुत सा गाड़ी आपस में झगड़ा होता है, विवाद होता है, मारपीट तक आ जाता है नौबत। इससे देखिए मारपीट तक की नौबत आ जाती है गाड़ी जाम होने से। मेरे सहयोगियों को बोलूंगा कि दिखाई एक बार फिर से किस तरीके से गाड़ियों का जाम लग जाता है, जबकि ये भी फाटक को तुरंत खोल दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से गाड़ियों का ये काफिला है, चाहे वो बस बोले, छोटी गाड़ियां बोले, तो कहीं ना कहीं ये बोले ये बड़ी समस्या है। जो क्षेत्र के सांसद है उन्हें कम से कम इस बात को लेकर जो रेल मंत्रालय है या DRM है उनसे कम से कम चर्चा करनी चाहिए, ताकि ये जो समस्या से जूझ रहे हैं लोग वो समस्या ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि रोज लोग ड्यूटी वाले हैं, स्कूल जाने वाले हैं, साथ ही अगर किसी को हॉस्पिटल लेके जाना हो, किसी को ट्रेन पकड़ना हो तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है। और कई बार इन लोगों ने इस तरीके से आंदोलन भी किया है, तो ये हम कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए इस क्षेत्र में काफ़ी स्कूल भी है, बच्चे स्कूल भी आते हैं, तो क्या समय से स्कूल पहुंच पाते हैं बच्चे? देखिए जो सुबह का टाइम होता है वो दो तरह के लोग यहाँ से पार होते हैं। एक जो वर्कर होते हैं और जो सुबह गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के, उस समय तो इतनी गैदरिंग हो जाती है कि अगर एक बार फाटक गिरा तो वो गार्जियन या वो वर्कर सीधा 15 मिनट लेट हो जाएगा। तो इस चीज का तो समस्या बहुत ही बड़ा है, क्योंकि 2-2.5 लाख का आबादी इस रोड को जो जोड़ती है, इस फाटक को कम से हितकू, जादूगोड़ा सभी लोगों को जोड़ती है और यही मुख्य मार्ग है जाने आने का। तो इस पे रेलवे प्रबंधन और पथ निर्माण विभाग का उदासीन रवैया के चलते आज तक ये पंचवर्षीय योजना में लगा हुआ है। जो टर्नल था उसको भी 1.5 साल से करीब बंद कर दिया गया है, उस पर भी कुछ विचार नहीं हो रहा। अरे उस पर विचार नहीं हो रहा तो पीछे साइड कम से कम 3 टर्नल है, उसको खोल देता। तो ये कहीं ना कहीं रेलवे प्रबंधन और आपका जो पथ निर्माण विभाग है, आश्वासन भी दे के हम लोग को पिछले बार गए थे, यहीं पे मीटिंग हुआ था आपका आशा भवन में, उस मीटिंग का भी कोई नजरिया नहीं निकला। अभी तक वो आ ही रहे हैं और टर्नल देखने के लिए हम लोग को बुला ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पब्लिक पीस रही है और जैसा कि आबादी जो अपना यहाँ से क्रॉस करते हैं उसको बहुत ही परेशानी होती है। स्कूल के बच्चे हो, वर्कर हो, चाहे जो मार्केट का जो लोग मतलब यहाँ सब्जी उब्जी लेके खड़ा रहते हैं उनको भी परेशानी है। वो अपना सामान तो लाते हैं पर अगर रुकने की व्यवस्था नहीं रहेगा तो उसका सामान खरीदेगा कौन? जो गरीब गुरबा जो लोग जो मतलब पलायन की स्थिति बनी हुई है, रोजगार तो ऐसे ही नहीं है। और जो लोग अगर साग सब्जी अपने खेती उती से उगा के ला रहे हैं उसमें भी कुछ है नहीं। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर जो वर्कर है उन्हें भी कहीं ना कहीं, भाई साहब आप काम करते हैं? बच्चों को हाँ जी काम करते हैं तो निश्चित है आप समय पर पहुंच पाते हैं बच्चों को लेकर? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर स्कूल का अगर टाइमिंग अगर 7 बजे है तो आपको ईयरली घर से 6 बजे सुबह निकलना पड़ता है, ताकि फाटक बंद रहने से काफ़ी जाम की स्थिति रहती है। इसमें कि आपको समय पर नहीं पहुंचने से रोज का रोज एक सुनना पड़ता है टीचर से कि आप टाइम से स्कूल नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये फाटक ही है। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल का ही है, अगर आपको पेशेंट को लेकर जा रहे हैं उसके लिए भी आपको पहले निकलना पड़ता है टाइम से, ताकि आप जल्द से जल्द पहुंच सके। अभी आप देखे रहे कि 5 मिनट का अभी आप यहाँ पे 3 बार फाटक बंद हो चुकी है। ये लगातार अभी से लेकर शाम तक ऐसी स्थिति रहती है। और शाम में तो खैर पार करना आना जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ का स्थिति बहुत भयावह स्थिति यहाँ का। काफ़ी लोगों ने बताया, स्कूल की समस्या बताया, बच्चों को लेके जाने में, हॉस्पिटल जाने में या फिर जो इमरजेंसी स्टेशन जाना है ट्रेन पकड़ना, उनको भी तो काफ़ी दिक्कत होता होगा। बहुत समस्या है। अभी तक तो आपने बहुत समस्याओं को देखा, बहुत समस्याओं को सुना, और अभी जो स्थिति आप दोपहर के समय में आपने देखी है, इसके बाद अभी शाम की स्थिति और सुबह की स्थिति जब पूरा बिजी शेड्यूल रहता है, उस समय की स्थिति जब आप देखिएगा तब आपको एहसास होगा कि इतनी आबादी, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद अभी तक हम लोगों को मतलब इसका उपयोग नहीं हो पा रहा सही से। मतलब जो हमको चाहिए यहाँ पर वो हमको अभी तक मिला नहीं है। रोड की भी स्थिति आप देख ही रहे हैं, हर तरह से मतलब बच्चों को स्कूल जाने में, पेशेंट को लाने में, ले जाने में, हर तरह की समस्याओं से हमेशा हर दिन डेली का ये शेड्यूल है। यहाँ के पब्लिक परेशान रहती है और ये सब के कारण इतनी समस्याएं हो रही हैं कि जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो ओवरब्रिज का निर्माण एकदम अति आवश्यक है। अभी तक आपने हम लोग बहुत सारे यहाँ जनप्रतिनिधि भी खड़े हैं, अपने अपने अवगत कराया, अभी आपने भी देख लिया। यहाँ पर ही सबसे पहली है बात है कि जो भी है सरकार में सांसद हो, विधायक हो, सभी से हम लोग अपील करते हैं कि इसका एक बार
समस्या को निदान करने के लिए अतिशीघ्र पहल करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसे इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के सांसद है या विधायक है उन्हें कहीं ना कहीं पहल करना चाहिए। देखिए फिर से एक बार दिखा देता हूँ, फिर से फाटक गिर गया। मैं अभी मेरे को 15 मिनट ही हुआ, 15 मिनट में 4 बार फाटक गिर चुका है। और समझा जा सकता है कि अगर इतना जल्दी जल्दी फाटक गिरेगा तो लोगों को कितनी समस्या का समाधान करना पड़ता है। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको हम आगे की दृश्य भी दिखाएंगे, आगे लोगों से भी बात कराएंगे किस तरीके से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बोल जनता बोल में। देखिए फिर से ये ट्रेन जा रही है, एक मालगाड़ी है। समझा जा सकता है कि कितनी समस्याओं से जूझते हैं इस क्षेत्र के लोग, कैसे समस्याओं से जूझते हैं, क्योंकि हर 10 मिनट में ट्रेन आना जाना करती है और उसके बाद फाटक गिरा दिया जाता है। ऐसे में अगर किसी को डिलीवरी कराना हो, कोई इमरजेंसी हो गया, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से लोग जूझते हैं। देखिए यहाँ फिर से गाड़ियों का कतार लग चुका है, लेकिन ये गाड़ी दोपहर के वक्त है इसलिए कम है, लेकिन अगर सुबह और अगर हम रात की शाम के वक्त की बात करें तो लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लग जाती है। देखिए कई ऐसे परिवार हैं जो निश्चित है आप अपने काम से जाते होंगे या हॉस्पिटल जाते होंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं ये समस्याओं से लोग जूझते हैं। और ये हम आपको, मेरे सहयोगी भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग यहाँ पे वेट करते हैं और जब फाटक खुलता है तो फिर अपने गंतव्य के लिए जाते हैं। अगर 2-3 ट्रेनें अगर एक साथ क्रॉस करने लगी तो समझा जा सकता है कि लोग किस तरीके से जूझने लगे, किस तरीके से परेशानियों से जूझते हैं। देखिए ये रोड, मैं अपने सहयोगी कहूँगा कि ये जो रोड आपको दिखा रहे होंगे, ये रोड सीधा यहाँ से जादूगोड़ा होते हुए मूसाबनी को जोड़ता है और एकमात्र एक रास्ता है अगर टेल्को के लोगों को अगर जादूगोड़ा या मूसाबनी जाना हो। रोड में देखिए अगल बगल आजू बाजू दुकानें हैं। हालांकि इसके लिए प्रयास किया गया था कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, लेकिन वो भी ढाक के पास साबित हो रहे हैं कि उसके ऊपर में कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक रास्ता है, ये आपको बारीगोड़ा रहरगोड़ा को जोड़ता है और इधर के लोग भी अगर जादूगोड़ा जाना हो या फिर मूसाबनी जाना हो या फिर और आगे तक जाना हो तो इसी रास्ते से जाते हैं। तो निश्चित है कि लोग, इस क्षेत्र के लोग काफ़ी त्राहिमाम हैं और इस क्षेत्र के लोगों की ये मांग है कि कम से कम अगर जब तक ओवर ब्रिज नहीं बनता, अगर रेलवे के द्वारा ओवर ब्रिज नहीं बनाया जा सकता है तो कम से कम जो टनल है, जो टनल पिछले कई वर्षों से, अगर बोले 1.5 वर्षों से बंद है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था है कि लोग टनल से भी जा सकते थे। इमरजेंसी में अगर टनल क्रॉस करके उस बाजू जा सकते हैं जो टेल्को का क्षेत्र कहता है, और इस बाजू हो जाता है गोविंदपुर। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार इस क्षेत्र के लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, DRM को भी पत्र लिखा, राज्य सरकार, सांसद, सबको कहीं ना कहीं अवगत कराया है। देखिए ये रोड तो आप देख ही रहे हैं, आप जैसे बता रहे लोगों की कि मेन लाइन को जोड़ता है। अगर ओवर ब्रिज अगर नहीं बनता है तब तक इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी जो टनल था उसे बंद किया। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि कितना जल्दी ये जो ओवर ब्रिज हो या फिर टनल बना जो खोला जाए? हम लोग तो चाहते हैं कि कितनी जल्द से जल्द ये बन जाए, क्योंकि भोर को 5 से 5:30 बजे जब ड्यूटी का टाइम होता है उस टाइम पे एक बार आप देखिए कि एम्प्लॉयज़ किस तरीके से भागते हैं। वो फाटक को लगता है कि सारा इशारा करके बस मेरे लिए रोक दो, वो उस तरीके से पार होते हैं और कम से कम आप बहुत दूर तक एम्प्लॉयज़ का लाइन लगता है, पहला बात। दूसरा बात है कि यहाँ हम लोग टैक्स देते हैं, रोड भी नहीं है। अब कम से कम 3rd लाइन हो रहा है, उसके पहले अगर कोई विकल्प उसमें नहीं हुआ तो इसी में आप देखिए 10 मिनट में 2 बार, 1 बार करके बंद हो रहा है, 2 बार बंद हुआ। अगर 3rd लाइन हो जाएगा तो हर 15 मिनट में अगर 7 बार बंद होगी तो भाई पब्लिक कहाँ से जाएगी? तो इसके लिए तो पहले से कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए। अगर स्कूल वैन की बात करें या कोई हॉस्पिटल की बात करें अगर जाने के लिए, तो स्कूल वैन जो है लाइन उस पार में और इस पार में सिर्फ आने के लिए, फाटक बंद रहने के लिए वो 200 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं स्कूल वैन वाले लोग, क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी जाओ कम से कम 15 से 20 मिनट मेरा किल होता है, तो हम तो उसका पैसा लेंगे। उसकी भी भाई जायज़ है, उसकी मजबूरी। अब जहाँ तक सवाल रह गया फिर हॉस्पिटल के केस, उस केस में आए दिन कोरोना के समय में भी जो भी एम्बुलेंस का जो हुआ उस समय में भी अक्सरा एक एम्बुलेंस अगर गई वो सायरन मारती रही, यहाँ पर खड़े रहो। अब पेशेंट मरे चाहे कुछ भी हो, किसी को कौन, अब इसमें कौन देखने वाला है सरकारी विभाग में? आपने कहा कि जो लोग ड्यूटी जाते हैं तो उस समय कई ऐसी घटनाएं भी हुई। हाँ एकदम हुई है। मैं इस तरीके से सुबह में डेली मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, इसमें 2 लड़के अभी हाल में गिरे हुए थे, उसके पहले एक लड़का और गिरे हुए थे, फिर एक आदमी का भी वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ।
और ड्यू टू कारण है कि आपका ओवर स्पीड, ये इसका समस्या है। फाटक बंद रहने से जल्दी निकलने का भी जल्दी निकलने का भी बहुत सारा होड़ रहता है, इतना होड़ रहता है कि वो इतना स्पीड में आता है और आप रोड को दिखाएं कम से कम कि क्या स्थिति है, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं से वो एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है उसको। बिल्कुल, देखिए सहयोगी कहूँगा कि एक बार रोड को भी दिखा दे। निश्चित है रोड की भी हालत उसी तरह की है। ये जबकि ज़मीन रेलवे की है और रेलवे को इस रोड को भी कम से कम दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ है और लोग आके यहाँ फंसते हैं। जब फाटक खुलती है तो लोगों को जल्दी रहती है कि फाटक का उस पार चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से फाटक गिर जाए। तो कहीं ना कहीं इस रोड को भी बनाने की ज़रूरत है। क्षेत्र के विधायक जो हैं, सांसद है, कम से कम उनको पहल करनी चाहिए ताकि ये रोड जल्द से जल्द बन जाए और जो फाटक की समस्या है वो उससे तो निजात मिले ही लोगों को। कम से कम रोड भी बन जाए तो लोग कम से कम सही तरीके से आके वेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे जैसे लोग बता रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ कि लोग जल्दी निकलने के चक्कर में कई एक्सीडेंट भी हुए। कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे, लेकिन सहयोगी मेरा सहयोग दिखा रहे हैं अनवर जी आपको किस तरीके से देखिए गाड़ियों की आवाजाही हो रही। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये शाम के वक्त होता तो हम भी ये खबर नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी जाम हो जाती है, लोगों की आवाजाही इतनी जाने आने की इतनी होड़ रहती है कि लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी हो लोग आ जा सके। देखिए काफ़ी लोगों ने तो समस्याएं बताई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बेहद आंदोलन करने की ज़रूरत है ताकि इसका समाधान यहाँ ये रेलवे क्रॉसिंग बाड़ीगोड़ा और गोविंदपुर, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है। रेलवे फाटक बंद होना, रेलवे ट्रैक पे प्रेशर है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पांच बस्ती जो बड़ी बस्तियां हैं, बावनगोड़ा, सरजंदा, बाड़ीगोड़ा, रहरगोड़ा, गदड़ा, गोविंदपुर, दयाल सिटी और काफ़ी पीछे के लोग हैं जो डिपेंड शहर पे होते हैं। शहर जैसे हमें हॉस्पिटल और स्कूल, सुबह बच्चों को लेके आने में और पेशेंट को लेके जाने में हमारी काफ़ी तकलीफें हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट यहीं फाटक बंद होने के बाद दम तोड़ देता है। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी और UKG LKG 1 के हैं, आप एज का अंदाजा लगा सकते हैं कि एज क्या होगी। उन्हें 1 घंटा पहले, हमें रेलवे फाटक के वजह से 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। और किसी काम के लिए यहाँ मजदूर तबके के लोग और एम्प्लॉय लोग हैं, हमें कहीं जाना है या ड्यूटी पे जाना है या किसी काम के लिए जाना है, हमें 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि फाटक है। और सरकार की उदासीनता की वजह से, रेलवे की उदासीनता के, कहीं फाटक का कोई मतलब नहीं है। और ड्यूटी पीरियड जो सुबह 6 से स्कूल और ड्यूटी पीरियड है और शाम का प्रेशर इतना रहता है कि लोगों को कभी कभी तो 1.5 से 2 घंटा झेलना पड़ जाता है। और रेलवे की उदासीनता है, कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के लिए है। और ये 5 से 6 बस्तियां पूरी तरह डिस्टर्ब है रेलवे क्रॉसिंग की वजह से। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की जो 5 से 6 बस्तियां हैं रेलवे की वजह से, रेलवे फाटक की वजह से बाधित हो जाती है और कहीं ना कहीं इन्हें समस्याओं का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि अगर हमें अब बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए वो जो स्कूल वैन का जो है मालिक, वो इनसे 200 रुपया पर बच्चा एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, क्योंकि इन्हें आकर फाटक में लंबे समय तक इनको इंतज़ार करना पड़ता है। निश्चित है, क्योंकि उनकी जो वैन वाला है उसका पेट्रोल जलता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ से भी लोग, इस क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। देखिए ये बड़ी गाड़ियां हैं, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियों के लिए आवाजाही के लिए भी मात्र एक रास्ता है, जो मैंने पहले कहा, टेलको से होते हुए गोविंदपुर, छोटा गोविंदपुर को जोड़ते हुए आगे आपको जादूगोड़ा, मूसाबनी होते हुए, बहरागोड़ा होते हुए अगर कलकत्ता जाना है, उड़ीसा जाना है, तो एक तरह से कहें कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए एकमात्र यही रास्ता है। ऐसे और भी रास्ते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों के लिए मात्र एक ही रास्ता है। तो समझा जा सकता है कि इस क्षेत्र के लोग कितनी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और कई बार इन लोगों ने अपनी बात कई बार इन लोगों ने इस समस्याओं को लेकर कई लोगों तक, जो सांसद है, विधायक है, उन तक बात पहुंचाई। देखिए छात्र भी है, छात्र लोगों का भी इसी रास्ते से आना जाना होता है। और आपको एक बार हम सही कहूँगा कि उस बाजू भी एक बार दिखाएं कि देखिए ये हो गया, मैं जिस साइड में हूँ ये गोविंदपुर का क्षेत्र है, और उस बाजू है जो टेलको का क्षेत्र है, जहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। कंपनी भी कहीं ना कहीं शांत हो जाती है, चुप बैठ जाती है। कंपनी को भी अप्रोच करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके एम्प्लॉय इसी क्षेत्र से कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए। और कई बार ऐसे हैं जो कंपनी के जो कर्मचारी है, चाहे ऑफिसर है, वो फाटक बंद होने की वजह से लेट हो जाते हैं, क्योंकि फाटक जब बंद होता है तो उसकी कोई टाइम टेबल नहीं होती। कभी मालगाड़ी क्रॉस करता है,
कभी पैसेंजर क्रॉस करता है और कभी एक्सप्रेस क्रॉस करता है। तो देखिए ये क्षेत्र जो है इस उस बाजू फाटक का उस बाजू आपको नज़र आ रहा होगा, तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी हैं वो टेल्को का क्षेत्र है, जो जहाँ टाटा मोटर्स बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनती है। और ये रेलवे ट्रैक है, और इसके रेलवे ट्रैक के ठीक आगे चलकर एक छोटा सा हॉल्ट है, गोविंदपुर हॉल्ट। तो वो वहाँ गाड़ियाँ स्टेशन है छोटी सी, वहाँ गाड़ियाँ रुकती है और लोग उतर के वहाँ आना जाना करते। लेकिन ये समस्या है और काफ़ी बड़ी समस्या है। सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है स्कूल बच्चों को लेकर जाना, या फिर कहीं हॉस्पिटल लेकर जाना, या फिर कर्मचारी जो काम करने जाते उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। ऐसे में ये समस्याओं को दिखाने का मकसद साफ था कि कम से कम जो राज्य सरकार है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी पहल कर सकती है केंद्र सरकार को, या सांसद भी पहल कर सकते हैं, ताकि इनकी जो समस्या है, जो हर दिन जूझते हैं और कई वर्षों से जूझ रहे हैं, इनका कहना है कि कई वर्षों से हम लोग जूझ रहे हैं, कम से कम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो। अगर ओवरब्रिज नहीं बनता है तो कम से कम जो टनल है, टनल को खोल दिया जाए, ताकि जो समस्याओं से जूझते हैं वो जूझना ना पड़े। निश्चित है जो क्षेत्र के सांसद है, चाहे राज्य सरकार है, चाहे DRM है, इनकी समस्याओं को पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इन क्षेत्र के लोग की जो इस क्षेत्र की जो जनता है, लगभग 2.5 लाख की आबादी है, वो इन समस्या से निजात उनको मिल सके। बोल जनता बोल में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपको नई समस्याओं से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए अपने सहयोगी अनवर के साथ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।